नमस्कार दोस्तों, बेताल पच्चीसी की श्रृंखला में 5वीं कहानी असली वर कौन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जैसे ही राजा विक्रम बेताल के सवाल का जवाब देते हैं, अपनी शर्त के अनुसार वह उड़कर फिर से पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। राजा विक्रम फिर लौटे और बेताल को लेकर फिर से चल पड़ते हैं और बेताल ने एक और कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनानी आरंभ कर दी। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पर पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया, बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुँचे। देवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुके थे। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह 3 है, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा कर ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दोनों ने तो सिर्फ मदद की थी। इतना कहना था राजा का कि बेताल फिर से उसके पास से उड़कर पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है, क्योंकि शर्त के अनुसार राजा को बोलना नहीं था और उसने बेताल के सवाल का जवाब देकर अपनी शर्त तोड़ दी थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और बेताल पच्चीसी की बाकी और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।